नमस्कार दोस्तों। मानसी MCQ जीके चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाते हैं जो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत मदद करेगी। यह चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए हर तरह का मटेरियल बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को भी सब्सक्राइब करने बोलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं वात्स्यायन, पंडित विष्णु शर्मा, कालिदास और दांडी। इसका सही जवाब है पंडित विष्णु शर्मा। दोस्तों, पंचतंत्र की कई कहानियों में इंसानों के अलावा पशु पक्षियों को भी कहानी का पात्र बनाया गया है। उन पात्रों से कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई है। पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को खूब पसंद आती हैं। अगला सवाल, हु रोट मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं पनीनी, कलहन, विशाखदत्त और वेदव्यास। और इसका सही जवाब है विशाखदत्त। दरअसल मुद्रा राक्षस को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ भगवत गीता? भगवत गीता के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं शूद्रक, वेदव्यास, विशाखदत्त और कालिदास। और इसका सही जवाब है वेदव्यास। वेदव्यास एक महान ऋषि थे जिन्होंने भागवत पुराण, महाभारत और हिंदू धर्म के कई ग्रंथों को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शंस आर कौटिल्य, वात्स्यायन, प्लिनी और विशाखदत्त। और इसका सही जवाब है कौटिल्य। दरअसल कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है। अर्थशास्त्र में राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के बारे में लिखा गया है। अर्थशास्त्र को आप इकोनॉमिक्स की बुक नहीं बल्कि राजनीति की बुक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस आर प्लिनी, शूद्रक, जयदेव और पनीनी। और इसका सही जवाब है पनीनी। अष्टाध्यायी महर्षि पनीनी द्वारा लिखा गया संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत? महाभारत के लेखक कौन है? ऑप्शंस आर पंडित विष्णु शर्मा, वेदव्यास, कालिदास और वात्स्यायन। और इस प्रश्न का सही जवाब है वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ रघुवंशम? रघुवंशम के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आर विज्ञानेश्वर, पनिनी, कबीरदास और कालिदास। और इसका सही आंसर है कालिदास। दोस्तों, रघुवंशम को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें रघुकुल के 29 राजाओं का वर्णन है। इन राजाओं में राजा दिलीप, राजा रघु, राजा दशरथ और राजा राम जैसे अन्य राजाओं के वर्णन है। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ कामसूत्र? कामसूत्र के लेखक कौन? ऑप्शंस आर वात्स्यायन, वेदव्यास, फिरदौस और अमृतापित। और इस प्रश्न का सही जवाब है वात्स्यायन। वात्स्यायन एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने कामसूत्र के लेखक के रूप में जाना जाता है। वह संभवतः पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन,
हु रोट कुमार संभवम? कुमार संभवम किसने लिखा है? ऑप्शंस: जयदेव, मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास और कालिदास। इसका सही जवाब है कालिदास। कुमार संभवम में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य है, जिसकी गणना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में की जाती है। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? ऑप्शंस: सुब्रत, प्लिनी, खुशवंत सिंह और कुलदीप नैयर। और इस प्रश्न का सही जवाब है प्लिनी। दोस्तों, प्लिनी एक रोमन कहानीकार थे। वो नेवी और आर्मी के कमांडर भी थे। रोमन अंपायर के राजा के वे बहुत करीबी और मित्र भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूतम? मेघदूतम के लेखक कौन है? ऑप्शंस: कबीरदास, सूरदास, अश्वघोष और कालिदास। और इसका सही जवाब है कालिदास। दोस्तों, कालिदास एक संस्कृत लेखक थे, जिन्हें अक्सर प्राचीन भारत का सबसे महान कवि और नाटककार माना जाता है। उनके नाटक और कविताएं मुख्य रूप से हिंदू पुराणों और दर्शन पर आधारित हैं। मेघदूतम में यक्ष की कहानी कही गई है। अगला सवाल, हु रोट राज तरंगिणी? राज तरंगिणी किसने लिखी? आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, कलहन, वेद व्यास और फिरदौसी। इसका सही जवाब है कलहन। दोस्तों, कलहन का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में कश्मीर में हुआ था। राजतरंगिणी कविता के रूप में लिखी गई है और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ प्रेम वाटिका? प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं पनिनी, प्लिनी, रसखान और वेदव्यास। और इसका सही जवाब है रसखान। रसखान, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के ही रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जाकर बस गए। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ मिताक्षरा? मिताक्षरा के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं कलहन, वेदव्यास, विज्ञानेश्वर और रविंद्रनाथ टैगोर। और इस प्रश्न का सही जवाब है विज्ञानेश्वर। दोस्तों, विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि थे। यह ग्रंथ उन्होंने इनहेरिटेंस बाय बर्थ के सिद्धांत के लिए लिखी है। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरितम? बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं मुंशी प्रेमचंद, विजय तेंदुलकर, जयदेव और अश्वघोष। और इसका सही जवाब है अश्वघोष। फ्रेंड्स, बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, जयदेव, कबीरदास और कौटिल्य। और इसका सही जवाब है जयदेव। दोस्तों, जयदेव का जन्म उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास केंदुवेलु नामक गांव में हुआ था। इस किताब में गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट कादम्बरी? कादम्बरी किसने लिखी है?
ऑप्शंस अशुतोष, जयदेव, बाणभट्ट और कौटिल्य। इसका सही जवाब है बाणभट्ट। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के लेखक और कवि थे। वे सम्राट हर्ष के दरबार में कवि थे, जिन्होंने उत्तर भारत में लगभग 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन शाहनामा? शाहनामा किसने लिखा है? ऑप्शंस अबुल फजल, अल बरूनी, फिरदौसी और जयदेव। और इसका सही जवाब है फिरदौसी। दोस्तों, शाहनामा या शाहनामे फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसे फिरदौसी ने लिखा है। महमूद गजनी के दरबार में इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 में तैयार किया, यानी ये बहुत पुरानी किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? आईने अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शंस मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल, अमृता प्रीतम और फिरदौसी। और इसका सही जवाब है अबुल फजल। दोस्तों, आईने अकबरी में अकबर के दरबार, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। अबुल फजल अकबर के दरबारी और अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज द ऑथर ऑफ सूरसागर? सूरसागर के लेखक कौन है? ऑप्शंस कालिदास, अमर सिंह, सूरदास और अबुल फजल। और इसका सही जवाब है सूरदास। सूरदास में भगवान कृष्ण के बचपन की कहानी को कविता के रूप में लिखा गया है। इस किताब को ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बीजक? बीजक के लेखक कौन है? ऑप्शंस मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास, सूरदास और अबुल फजल। और इसका सही जवाब है कबीरदास। दोस्तों, कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय कवि और संतों के भगवान थे। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के घोर विरोधी। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ कर्मभूमि? कर्मभूमि के लेखक कौन है? ऑप्शंस मुंशी प्रेमचंद, जयदेव, कबीरदास और मुल्क राजान। और इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। अब आप मुंशी प्रेमचंद को तो जानते ही होंगे। ये हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इनका असल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, और जिनका जन्म 1880 में बनारस के पास लम्ही गांव में, 1936 में बनारस में ही इनकी मृत्यु हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज द ऑथर ऑफ किताब उल हिंद? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? फिरदौसी, अल बरूनी, शेर शाह और कबीरदास। इसका सही जवाब है अल बरूनी। अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और धर्म के ज्ञाता और विचारक थे। इस किताब को अरबी भाषा में लिखी गई, जिसमें भारत के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन पद्मावत? पद्मावत किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस है सूरदास, अल बरूनी, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीरदास। और इसका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी बहुत ही उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ कन्फेशन ऑफ ए लवर? कन्फेशन ऑफ ए लवर के लेखक कौन? कुलदीप नैयर, मुल्क राजानंद, अमृता प्रीतम और खुशवंत सिंह।
और इस प्रश्न का सही जवाब है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद भारतीय लेखक थे जो अंग्रेजी में लिखते थे। उन्होंने पारंपरिक भारतीय समाज में गरीब वर्ग के जीवन को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया है। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ ए पैसेज टू इंग्लैंड? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन? ऑप्शंस बी एम कॉल, विजय तेंदुलकर, मुल्क राज आनंद और नीरज सिंह चौधरी। और इसका सही जवाब है नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी या नीरज चंद्र चौधरी बंगाल के एक विद्वान और अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। इन्हें वर्ष 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ रामायणी? रामायणी के लेखक कौन? ऑप्शंस तुलसीदास, सूरदास, जयदेव और कबीरदास। और इस प्रश्न का सही जवाब है जयदेव। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ अकबरनामा? अकबरनामा के लेखक कौन? ऑप्शंस फिरदौसी, अल बैरूनी, तानसेन और अबुल फजल। और इसका सही जवाब है अबुल फजल। अकबरनामा दरअसल तीसरे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है जिसे अकबर ने स्वयं बनवाया था। अकबरनामा को फारसी भाषा में लिखा गया है जो मुगलों की साहित्यिक भाषा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि? गीतांजलि के लेखक कौन? ऑप्शंस कबीरदास, खुशवंत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। और इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगला में लिखा गया गीतों का संग्रह है। वैसे गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि को मिलाकर बनता है जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया आफ्टर नेहरू? इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक कौन है? ऑप्शंस नीरज सिंह चौधरी, कुलदीप नैयर, मुल्क राज आनंद और रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है कुलदीप नैयर। अब कुलदीप नैयर कौन थे? कुलदीप नैयर भारत के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार रहे थे। उनका जन्म 1924 में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था और 2018 में उनकी मृत्यु भारत में हुई। हालांकि वो स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ चित्रांगदा? चित्रांगदा के लेखक कौन? ऑप्शंस रविंद्रनाथ टैगोर, नीरज सिंह चौधरी, अमृता प्रीतम और मुल्क राज आनंद। और इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रांगदा 1892 में प्रकाशित की गई एक नृत्य नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ ज्योत्सना? ज्योत्सना किसकी रचना है? ऑप्शंस अमृता प्रीतम, मुल्क राज आनंद, सुमित्रा नंदन पंत और कुलदीप नैयर। इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन पंत कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों में से एक थे। उनका जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर में हुआ था। उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ गोरा? गोरा के लेखक कौन? ऑप्शंस है मुल्क राज आनंद, कबीरदास, सूरदास और रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा 1910 में प्रकाशित की गई थी जिसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन,
हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? ऑप्शंस: कुलदीप नैयर, अरविंदो घोष, नीरज सिंह चौधरी और सुमित्रा नंदन पंत। और इसका सही जवाब है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष एक भारतीय लेखक थे जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था। वे फिलोसफर और पोएट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ डिवाइन लाइफ? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं कुलदीप नैयर, स्वामी शिवानंद, मुल्कराज आनंद और अरविंदो घोष। और इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद सरस्वती वेदांत के महान आचार्य और सनातन धर्म के विख्यात नेता थे। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ और संन्यास लेने के पश्चात उन्होंने जीवन ऋषिकेश में व्यतीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ डिस्टेंट नेबर? डिस्टेंट नेबर्स के लेखक कौन है? Who is the author of Distant Neighbors? Distant Neighbors के लेखक कौन है? ऑप्शंस आर नीरज सिंह चौधरी, मुल्कराज आनंद, अमृता प्रीतम और कुलदीप नैयर। और इसका सही जवाब है कुलदीप नैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ डेथ ऑफ ए सिटी? डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक कौन है? स्वामी शिवानंद, अरविंदो घोष, अमृता प्रीतम और कुलदीप नैयर। इसका सही जवाब है अमृता प्रीतम। दोस्तों, अमृता प्रीतम पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी। वो पंजाब के गुजरांवाला जिले में पैदा हुई और ऐसा माना जाता है कि अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की पहली कवियत्री थी। 1956 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बिटवीन द लाइन्स? बिटवीन द लाइन्स के लेखक कौन है? ऑप्शंस कुलदीप नैयर, जयदेव, अमर सेन एंड रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है कुलदीप नैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the author of 49 Days? 49 Days के लेखक कौन है? ऑप्शंस मुल्कराज आनंद, नीरज सिंह चौधरी, स्वामी शिवानंद और अमृता प्रीतम। इस प्रश्न का सही जवाब है अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ इंदिरा गांधी रिटर्न्स? इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक कौन? ऑप्शंस खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर, सुमित्रा नंदन पंत और मुल्कराज आनंद। और इस प्रश्न का सही जवाब है खुशवंत सिंह। दोस्तों, खुशवंत सिंह भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया था। 1980 से लेकर 1986 तक वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये बुक्स एंड ऑथर्स का पहला पार्ट समाप्त हुआ। इसी कड़ी में बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप इन्हीं प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो है www.mcq-gk.com। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।